नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर नरेश कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इसी बजट सत्र में होगा बड़ा धमाका, वह बिल लाएगी केंद्र सरकार। जगदंबिका पाल ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट। सर्वदलीय बैठक भी आज हुई पूरी। यमुना में जहर पर ईसी ने केजरीवाल से पूछे 5 सवाल, कल तक मांगा जवाब। एक्शन पर भड़के केजरीवाल, तो दूसरी तरफ केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकने पर स्वाति मालीवाल गिरफ्तार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ हुआ बड़ा खेल। क्रॉस वोटिंग में बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी की हरप्रीत बवना बनी चंडीगढ़ की मेयर। महाकुंभ भगदड़ की जांच शुरू, 1 महीने में देनी होगी जांच रिपोर्ट। जल्द टीम करेगी प्रयागराज का दौरा। भगदड़ के बाद योगी सरकार और भी ज्यादा हुई सख्त। ट्रंप ने रोकी बांग्लादेश को फंडिंग, तो उधर मोहम्मद यूनुस से मिलने पहुंच गया जॉर्ज सोरोस का बेटा। मुलाकात को लेकर टूल किट गैंग बेनकाब। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बजट सत्र में पीएम मोदी के बड़े धमाके की। संसद के बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मीटिंग में बजट पर केंद्र सरकार ने सभी दलों के साथ चर्चा की। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण से होगी और फिर अगले दिन यानी कि 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा और इसी बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र में पेश होने वाले विधेयकों की सूची भी सामने आ गई है। वक्फ संशोधन बिल उस सूची में 7वें नंबर पर है, यानी अब ये पूरी तरह से तय हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल को सरकार इसी बजट सत्र में पेश करेगी। आज जेपीसी पैनल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में स्थित उनके दफ्तर में मुलाकात भी की और वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। सर, अब तो ये कंफर्म हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। क्या बड़ा धमाका होगा बजट सत्र में? देखिए, बजट सत्र में 2-3 चीजें होनी है। एक तो वक्फ बोर्ड के में जो बदलाव लाने की कोशिश सरकार कर रही थी उसके ऊपर अब मुहर भी लग गई और जेपीसी के अंदर ही विपक्ष सरेंडर कर चुका है। दिक्कत यह है कि आजकल एक नया दौर चला है। सारे लोग चुनावी हिंदू बनना चाह रहे हैं। कोई जालीदार टोपी पहनकर वक्फ को डिफेंड करने की रिस्क नहीं उठाएगा। तो इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष में टूट फूट होनी तय है। दूसरी चीज जो इस सेशन के अंदर देखा जाएगा कि ये तो अब हिंडनबर्ग रहा नहीं, कोई रिपोर्ट उस तरह की आ नहीं रही। जॉर्ज सोरोस वैसे ही दर दर मारा फिर रहा है। उसका पूरा डीप स्टेट का पूरा नेटवर्क अमेरिका के अंदर डिसमेंटल, वो अलग परेशानी में है। तो भाई हिंदुस्तान और राहुल गांधी और इंडिया के विपक्ष को कौन पूछ रहा है? ये सारी प्रॉब्लम्स अपोजिशन को तो आएंगी। बीजेपी के पास प्लस पॉइंट ये है कि दे आर एबल टू प्रेजेंट अ बजट जो मिडिल क्लास को रिलीफ देगा, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार पूरे देश में होगी। जी, अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। चुनाव के बीच में केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले पर केजरीवाल से 5 सवाल पूछते हुए कल 11 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से पूछा है कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया है, इस जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि का क्या प्रमाण है जिससे नरसंहार हो सकता था। जहर कहां पर पाया गया था? इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल इन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने एक वाहन को पकड़ा जिस पर पंजाब सरकार लिखा हुआ था। यह गाड़ी पंजाब भवन के पास मिली जिसमें नकदी, शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी के पर्चे पाए गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर
जांच भी शुरू कर दी है। पंजाब सीएम भगवंत मान के आवास पर ईसी ने छापेमारी की भी कार्रवाई की है। साथ ही आज दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर कचरा फेंककर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में हिरासत में भी लिया है। कैसे चारों तरफ से केजरीवाल फंस गए हैं? देखिए, केजरीवाल झूठ बोलने की आदत है इनको। आपने पहले एक गंभीर आरोप लगाया कि हरियाणा की सरकार, बीजेपी वाले यमुना में जहर मिला दिए। वो तो हमारे इंजीनियर्स ने समय रहते पकड़ लिया, नहीं तो नरसंहार हो गया होता। मैंने ऐसा घटिया आरोप, इस तरह की बिल्कुल डिरेल्ड माइंडसेट, पागल, एक पागल आदमी ही इस तरह के बयान दे सकता है। तो ईसी ने नोटिस दिया। तो जब ईसी ने नोटिस दिया तो इन्होंने जवाब में क्या बोला? जवाब में यह कहा कि देखिए, तो जल बोर्ड के द्वारा जो चिट्ठी जारी की गई है उसमें ही लिखा हुआ है कि अमोनिया जो है 6.8% चला गया है, काउंटिंग उसकी। अच्छा, इस जवाब से और वो फंस गए। फंस ऐसे गए क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का जो लेटर आया, ये तो केजरीवाल ने पहले आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद ये लेटर आया, तो आरोप लगाने से पहले आपके पास क्या क्या सबूत थे? आपको वो बताना पड़ेगा ना कि आरोप हम पहले लगा दिए और सबूत के तौर पे हम पेश करेंगे समथिंग विच इज कमिंग आवर्स लेटर। तो ईसी ने पकड़ लिया चालबाजी। कहा, बोले इधर उधर की बात मत करो। तुमने कहा है जहर, कौन सा जहर मिलाया, कहां मिलाया, कितनी मात्रा में मिलाया, कौन मिलाया, तुम्हें कैसे जानकारी मिली, इंजीनियर्स को किसने बताया, किसने कंप्लेन किया, क्या एक्शन लिया और किस तरीके से तुमने उस जहर को रोक लिया, ये सारी जानकारी दो। और जानकारी नहीं मिलेगी, इसके चुनाव प्रक्रिया के ऊपर बैन लगेगा। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। कल 11 बजे जवाब सही ढंग से नहीं दिया, जो एक्शन होने वाला है, पूरे चुनाव केजरीवाल कैंपेन नहीं कर पाएगा। ये इतना बड़ा पाप इसने किया है। और कपूरथला हाउस में ईडी घुस गई है। ईडी क्यों घुसी है? क्योंकि कांग्रेस के लीडर ने कंप्लेन किया कि कपूरथला हाउस के अंदर जो चीफ मिनिस्टर घर है वहां पैसे भरे हुए हैं। पूरा, जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा बवाल मचा हुआ है, जमावड़ा है। पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई कि भाई ईसी ने छापेमारी की है। ईसी ने कहा हम नहीं है, ईडी ने कहा हम हैं। वहां पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। जब तक ये वीडियो अपलोड हो तो कुछ और बड़ी खबरें आएंगी। बिल्कुल। तो दिल्ली में केजरीवाल चारों तरफ से गिर गए हैं, कई मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई है। तो वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भी केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। पार्टी की ओर से घोषित कैंडिडेट हरप्रीत बाबला को जीत मिली है, उन्हें 19 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट ही मिल पाए। चंडीगढ़ मेयर के लिए कुल 36 वोट डाले गए। इनमें सभी वोट वैध रहे, कोई रद्द नहीं हुआ। आप और कांग्रेस की 3 वोट क्रॉस हुई है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और हरप्रीत कौर बाबला मेयर चुनाव जीत गई है। कितना बड़ा झटका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। ये जो विपक्ष की जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी का कंफ्यूजन है, वो सब विरोधाभास, एक घटना होती है, सब कुछ सामने आ जाता है। चरित्र 36 वोट थे, वहां आप और कांग्रेस का गठबंधन है। दिल्ली में आप एक दूसरे को चोर उचक्का कह रहे हो। आप ये समझिए किस तरह की राजनीति चल रही है। आदर तो ये लोग दिल्ली वालों को बेवकूफ समझते हैं या फिर चंडीगढ़ वाले को बेवकूफ समझते हैं, है ना। वहां गठबंधन है। कुल वोट थी 36 और इनकी संख्या थी 20। इनकी संख्या थी 20
13 पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी, 6 आपके कांग्रेस के पास और 1 सांसद भी वोट करता है। तो मनीष तिवारी जी भी वोट कर रहे थे, तो टेक्निकली 20 आना चाहिए था, नहीं आया। लोग जो है उल्टा वोट कर गए। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी अब ये बात समझ में आ रही है कि केजरीवाल दिल्ली से हिलने डुलने वाला है। दिल्ली में चुनाव हार रहा है, दिल्ली में चुनाव हारेगा तो पंजाब की स्थिति क्या होगी, पंजाब में कैसे विस्फोट होगा, पंजाब में कैसे आम आदमी पार्टी टूटेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जिधर शक्ति नजर आ रही हो, जिधर स्टेबिलिटी नजर आ रही हो, चलो उसी तरफ निकल पड़ते हैं, इसलिए क्रॉस वोटिंग हुई है। जी, चलिए बात करते हैं अब प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ की। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान पर्व से पूर्व देर रात भगदड़ मच गई थी। इस घटना ने सुरक्षा प्रबंधों को लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। साथ ही भगदड़ के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग के पास अपनी जांच पूरी करने के लिए 1 महीने का समय है, लेकिन वो इसमें तेजी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। 4 फरवरी तक अब महाकुंभ में नए वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वीवीआईपी एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जांच कहां तक पहुंची? देखिए, एक तो मीडिया ने अफवाह उड़ाने का बड़ा काम किया जी, है ना। जिन मीडिया वालों की खातिरदारी वो कुंभ कमेटी की तरफ से की जा रही थी, उन लोगों ने नमक का कर्ज जो है बहुत अच्छे ढंग से अदा किया। अफवाह फैलाने में क्या किया? अभी आपने कहा वीआईपी वीआईपी वीआईपी, ऐसा लग रहा है कि वीआईपी लोगों के लिए ही की वजह से हो गया। आपने कहीं सुना किसी को डिस्कस करते हुए कि जिस दिन शाही स्नान जो होता है, अमृत स्नान जिस दिन होता है, जैसे मौनी अमावस्या स्पेशल, उस समय कोई वीआईपी होता ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। कोई वीआईपी सेवाएं उस दिन नहीं होती जी। ये कोई समझाए? लेकिन सरकार को बदनाम करना है, मेला पे सवाल खड़े करने हैं। अभी जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो कुछ टीवी वाले चला रहे, 2 हादसा हुआ। भाई कितना बड़ा हादसा हो गया कि उसके बारे में तुम लोग को मालूम नहीं चला? कोई बड़ी घटना घट गई है, भाई धक्का मुक्की तो हर जगह होगा। लोग प्लेटफॉर्म से निकलेंगे तो धक्का मुक्की हो जाता है, इतने करोड़ लोग हैं। ये दरअसल एक साजिश के तहत महाकुंभ को, सनातनियों के इतने बड़े महापर्व को बदनाम करने की साजिश जो है वो शुरू हो गई है। इस बात को आप समझिए। जी, चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद पर रोक लगा दी है। एलेक्स ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अध्यक्ष है। बीते 4 महीनों में एलेक्स की यूनुस के साथ ये दूसरी मुलाकात है। 3 अक्टूबर को भी यूनुस और एलेक्स की मुलाकातें हुई थी। तब एलेक्स ने यूनुस को अपने पिता का सबसे खास दोस्त करार दिया था और अब एक बार फिर इस मुलाकात को लेकर कई अटकलें तेज हो गई हैं। सर, मुलाकात के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि शेर के डर से कभी कभी आदमी ऐसा छलांग मार देता है कि सीधे मौत हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का डंडा चला तो ये दोनों सोरोस और यूनुस मिल लिए। इससे बड़ा गूफअप और कुछ नहीं कर सकते थे यूनुस। आपने 2-3 चीजें तय कर दी।
सोरोस का जो बेटा है वही क्लिंटन के पीछे है, ओबामा फाउंडेशन का फंडिंग भी यही कर रहा है। जो बाइडेन की सरकार में वही पीछे से सारी फैसले ले रहा था। आपने मुलाकात करके, भाई जो बाइडेन की सरकार थी उस समय आप अमेरिका गए, वहां जाकर के आप अक्टूबर में जाकर के मिल लिए, फिर भी ये छम में था। अभी तो वहां सरकार बदल गई, सरकार से बदली नहीं है, सरकार के लोग वहां कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस को छोड़ेंगे नहीं, ये डीप स्टेट वालों को छोड़ेंगे नहीं, और साथ ही साथ बांग्लादेश के सारे फंडिंग को बंद कर दिया, सारी फंडिंग को बंद कर दिया, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग हो, रोहिंग्यास के लिए डेवलपमेंट का हो, सारी चीजें, एजुकेशन, सब चीज के ऊपर टोटल बैन। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा एक भी पैसा वहां नहीं दिया जाएगा जहां जिहाद पनप रहा हो, खत्म कहानी। अब आप आकर के मिल रहे हो तो आपने 3-4 चीजें तय कर दी। एक कि ये जो आंदोलन हुआ इसके पीछे जॉर्ज सोरोस और अमेरिकन एजेंट्स थे, ये स्वतः स्फूर्त कोई अपने आप लोगों की नाराजगी, समस्याओं की वजह से कोई ये छात्रों का आंदोलन हुआ, वो थ्योरी आज क्रम्बल हो गई, खत्म हो गई। नंबर 2, डॉक्टर यूनुस ये जॉर्ज सोरोस के दलाल है, ये भी साबित हो गया। नंबर 3, जैसे मैंने कहा कि गड्ढे में जाकर के जान आपने दे दी है, आपने डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दुश्मनों के साथ पब्लिकली हाथ मिला करके और भी बड़ी आफतों को दावत दे दिया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।